अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम बैरियर पोटेंशियल, या इसको हम बैरियर पोटेंशियल या इसको हम टनलिंग इफेक्ट या क्वांटम टनलिंग भी कहते हैं। इसके 3-4 नाम हैं। तो खैर हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो ये पास्टुलेट स्टार्ट किए हुए थे हमने, तो ये देखते जाएँ। फोर्थ एक पास्टुलेट है, तो ये 20 और ये 21। नेक्स्ट आज की जो हमारे पास वीडियो है वो हमारे पास क्या है, 24 है क्वांटम बैरियर पोटेंशियल, या इसको हम सिंपल बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, या इसको हम क्वांटम टनलिंग कहते हैं, या इसको हम टनलिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि बैरियर का मतलब होता है रुकावट कोई, जिस तरह। ओके, तो जो हमारे पास लास्ट दो वीडियोस थी ना, इसमें देखिए स्टेप पोटेंशियल को हमने डिस्कस किया है। आज की वीडियो में मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखूंगा, उनकी जो एक्सप्लेनेशन होगी ना डिटेल, वो इस वीडियो में या इस वीडियो में मैंने डिटेल में बयान की हुई हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ ये जो मेरे पास ये वीडियो है ये लेंथी ना हो। अच्छा, सबसे पहले क्वांटम बैरियर पोटेंशियल की जो शेप होती है वो हमारे पास ये होती है, ये हमारे पास। ओके, क्वांटम बैरियर पोटेंशियल की ये हमारे पास रीजन 1 है, ये रीजन 2 है हमारे पास, ये इतना सा। ओके, ये रीजन 2 है हमारे पास, और ये हमारे पास रीजन 3 है। ओके, यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 1 a है। यहाँ जो हमारे पास पोटेंशियल है, ये वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है, 0 है, और यहाँ भी हमारे पास जो पोटेंशियल है वो 0 है। अलबत्ता जो यहाँ पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है, v0 है। यानी कि जो बैरियर है ना, जो बैरियर का पोटेंशियल है वो v0 है। यानी कि जब भी किसी भी पार्टिकल ने गुजरना है तो उसके पास इतनी v0 पोटेंशियल होना चाहिए, बल्कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, तब ही वो इसमें से गुजरेगा क्लासिकली तौर पर। वैसे क्वांटम कई तौर पर भी निकाला जाता है अगर एनर्जी कम हो, वो हम बयान कर चुके हैं काफ़ी मरतबा। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन इसकी तरफ क्या है, वो ये है कि जब हमारे पास x 0 से छोटा होगा तो हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। और अगर हमारे पास x ग्रेटर देन a है और लेस देन a है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास v0 होगा, ये पोटेंशियल होगा, ये वाला। और अगर x की वैल्यू हमारे पास इक्वल या 0 है, ग्रेटर है 0 से, तो हमारे पास जो ये होगा ये फिर 0 हो जाएगा। यानी कि इस केस में भी 0 है, और इस केस में भी, और इस केस में हमारे पास क्या है, v0 है। ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल वेल नहीं है। अगर वेल होता तो इसका उल्टा हो जाना था, जिस तरह हमारे पास कुआं होता है ना, इस तरह। ये हमारे पास वेल है, ये पोटेंशियल बैरियर है। अच्छा, सबसे पहले हम रीजन 1 की बात करते हैं। अच्छा, केस लेते हैं। सबसे पहले केस क्या है कि एनर्जी हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। ओके, ये 1 केस है। और सेकंड केस क्या है हमारे पास कि एनर्जी कम है v से, ये सेकंड केस है, सेकंड केस है। और ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट केस है। तो सबसे पहले देखें, हम इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट रीजन में जो मेरे पास वेव फंक्शन की वैल्यू आती है, साई की वैल्यू आती है, वो हमारे पास ये है, k1x प्लस b नेगेटिव k1x। अब ये वैल्यू कैसे आई है इसका मैं प्रूव कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, इसमें भी और इसमें भी। ओके, तो यहाँ मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो अब देखें जो मेरे पास है ये किस, चले मैं सिंपल इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। ये किसको डिनोट कर रहा है, ये आयोटा साइनोसाइडल है। जिस तरह हमारे पास साइन की कर्व होती है ना, इसी तरह ये आयोटा उसको जंग देखें, मेरे पास क्वांटम पार्टिकल है वो आ रहा है। तो ये देखें जो मेरे पास ये है ना, ये वाली ये लचकदार जो चीज़ है, ये हमारे पास आयोटा इसको शो करता है, यानी कि ऑसिलेशन इसको कहते हैं। ओके, के वन क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास रीजन में हमारे पास 1 है, हमारे पास रीजन है। ए बी क्या है, कोफिशियंट्स है हमारे पास। एक्स क्या है हमारे पास, ये यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास है। अब जो मेरे पास ये टर्म ये क्या शो कर रही है, क्वांटम पार्टिकल आया और यहाँ इससे टकराया और आगे चला गया।
ये शो करता है। ओके, यंग इंसिडेंस। और जो मेरे पास ये है, क्या करता है कि टकरा आया और टकरा कर क्या हो गया, वापस चला गया, ये उसको शो करता है। अब हम बात करते हैं रीजन 2 की। रीजन 2 में जो मेरे पास साई होता है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है K2x प्लस डी नेगेटिव अयोटा K2x, ये होता है हमारे पास। अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास जिस तरह ये शो करता है, यानी कि अब जो हमारे पास C और D है, इसमें दो फैक्टर हैं। अगर हम लास्ट वीडियोस देखें, यानी कि ये देखें, ये या फिर ये, इसमें क्या होता था, सॉरी जी, ये जो बोथ केसेस हम इसमें ले हैं, तो इसमें सिर्फ हमारे पास एक ये पोटेंशियल, ये हमारे पास पोटेंशियल बैरियर होता था, सिर्फ ये वाला, ये नहीं होता था। जब ये एक था तो इसमें जो हमारे पास टर्म थी ना, ये वाली क्या हो जाती थी, कैंसिल हो जाती थी, क्योंकि इसने फिर बैकग्राउंड जाना होता था। अब हमारे पास दो पोटेंशियल बैरियर आ चुके हैं, तो अब इसके इसमें दोनों ही मौजूद होंगे, सी भी होगा डी भी रहेगा, क्योंकि क्वांटम केस है। क्वांटम केस में जो है ऑसिलेशन हो रही है, और ये आगे भी जा सकता है, मूव कर सकता है, पीछे भी। और मजेदार बात ये है कि इसमें भी जोटा है, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन जब हमने लास्ट वीडियो डिस्कस किया था टॉपिक, इसमें 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 हमारे पास अयोटा था, इसमें अयोटा नहीं था सेकंड रीजन में। ओके, खैर, अब ये क्या शो कर रही है कि जो वेव ऑसिलेशन ऐसे है, और ये डी क्या शो कर रहा है, वापसी को शो कर रहा है। ओके, अब हम थर्ड रीजन की बात करते हैं। थर्ड रीजन में हमारे पास होगा E प्लस एफ। ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव K1x होगा, ये नेगेटिव K1x होगा। अब यहाँ सवाल है कि इधर मैंने क्या लिखा, K1 और इधर भी K1 क्यों लिखा है। तो ये याद रखिएगा, चूंकि रीजन 1 में भी और रीजन 3 में भी जो V है वो 0 की इक्वल है, इसलिए जो इफेक्ट यहाँ होगा और वही इफेक्ट यहाँ होगा। लेकिन बस फर्क क्या पड़ेगा, जो मेरे पास ये टर्म होगी, ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, 0 क्यों होगी, जब भी हमारे पास एक पार्टिकल है, वो वेव फॉर्म में या पार्टिकल फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में, वो डिटेल में नहीं जा रहा, वो एक दफ़ा जब थर्ड रीजन में इंटर हो गया, वो अब थर्ड रीजन में ही रहेगा, अब वो इन्फिनिटी की जानब मूव करता ही रहेगा। ओके, तो वो वापस नहीं जा सकता। तो इसलिए जब मेरे पास ये एफ है नेगेटिव, क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, तो मेरे पास ये वैल्यू बच जाएगी ई वाली। ओके, इधर भी K1 है, इधर भी K1 है, और इधर भी हमारे पास क्या है, K1 है। और ये भी याद रखिएगा, इधर भी हमारे पास ये उल्टा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है पोटेंशियल V नॉट से, तो हमारे पास क्या होता है, अयोटा इन तीनों केसेस में आ जाता है फॉर क्वांटम बैरियर पोटेंशियल के लिए। अब जो हमारे पास रीजन 1 है, रीजन 1 में जो हमारे पास होगी ना काइनेटिक एनर्जी, या फिर जो मेरे पास मोमेंटम होगा पार्टिकल का, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब सेकंड रीजन में आएगा तो मोमेंटम और जो मेरे पास एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी, लेकिन जब थर्ड में जाएगा तो फिर इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि हाई लो हाई। ये भी एक तरह की अजीबोगरीब बात है ना, लेकिन क्वांटम है तो क्वांटम में इस तरह हमारे पास पॉसिबल है। हमारे पास जिस तरह क्वांटम में वेव के साथ पार्टिकल है, पार्टिकल के साथ क्या है, वेव है, इसी तरह ये भी एक पॉसिबल है कि यहाँ हमारे पास एनर्जी हाई होती है, मोमेंटम भी हाई होता है, यहाँ एनर्जी हाई लो होती है, एनर्जी भी काइनेटिक मोमेंटम भी, और इधर हमारे पास फिर हाई हो जाता है। अब जो कि हम स्टडी कर रहे हैं, एनर्जी ज़्यादा है, तो एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है वो यहाँ ऊपर ही से ही जाएगा, नीचे आने की कोशिश, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए वो ऊपर से ही गुजर जाएगा। जो V नॉट है इससे ऊपर ही गुजर, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, V नॉट से ज़्यादा है। ओके, अगर इसका मैं ग्राफ बना दूँ, जो मैंने अभी बात की क्वांटम मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का, तो वो इस तरह देख लें कि ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास मोमेंटम है, मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या है, P²/2m। ये हम बात करते हैं रीजन 1 के लिए। तो रीजन 1 के लिए जो हमारे पास मोमेंटम होगा, वो होगा हमारे पास P1 = h K1, ये हमारे पास फार्मूला है मोमेंटम का। ओके, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, P1 = h, तो K1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2me² ओवर एच का कैंसर, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, P1 =
2m ये बचेगा, ये मेरे पास मोमेंटम है। ओके, तो अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो होती है वो हमारे पास एनर्जी ही होती है, जिसको हम एनर्जी का नाम दे रहे होते हैं, उधर हम दरअसल काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर रहे होते हैं। तो ये इधर हमारे पास क्या होती है, हाई होती है। खैर अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, चले कर लेते हैं। ये देखें, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि जो हमारे पास ई है वो किसकी इक्वल है, पी स्क्वायर ओवर 2m है। तो यहाँ पी की वैल्यू इंटर करें, जो P1 है वो क्या है, 2me है ओवर 2m है। तो इसे कैंसिल, तो 2me बचेगा, तो हमारे पास 2m से कैंसिल, हमारे पास e आ जाएगा, ये हमारे पास है। तो ये हाई है। तो अब हम बात करते हैं रीजन 2 की। रीजन 2 में जब हमारे पास P2 होगा, जो हमारे पास P2 होगा वो हमारे पास, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखने लगा, वो हमारे पास क्या है, 2me नेगेटिव, ये हमारे पास होगा मोमेंटम। ओके, तो क्यों क्यों क्योंकि जो हमारे पास रीजन 2 है, रीजन 2 में हमारे पास जो होती है, यानी कि एनर्जी ज़्यादा है ना, हम केस क्या ले रहे हैं, एनर्जी ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे पास ई पहले आ गया, वी बाद में आ गया। इसकी भी डिटेल हमने लास्ट वीडियो में देखी हुई है, जब हमने ई पार्ट किया था इसमें। ओके, तो अब अगर इस काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी में से कुछ ना कुछ जो एनर्जी होगी वो रिड्यूस होगी, अगर जो कम ही हो। यानी कि देखें ना, एक हमारे पास पार्टिकल है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो इसमें से गुजर गुजर जाएगा बआसानी, उसको कोई यानी कि टेंशन नहीं होगी, कोई मुश्किलात नहीं आएगी। हाँ, अगर मिसाल के तो इसके पास 20 एनर्जी है, तो जो हमारे पास V0 है वो 5 है। तो जब ये रीजन 1 से रीजन 2 में आ गया तो इसके पास अब 15 रह जाएगी एनर्जी, इसकी जो पावर रह जाएगी वो हमारे पास 15 रह जाएगी, क्योंकि 5 जो पोटेंशियल की एनर्जी थी ना, पोटेंशियल था वो उसमें से रिड्यूस हो जाएगा, हमारे पास 15 बच जाएगा। यही केस है हमारे पास। तो अब हमारे पास थर्ड बात की करते हैं, थर्ड रीजन की। तो थर्ड जो हमारे पास फर्स्ट रीजन में आया था ना, P1 P3 इक्वल टू P1 है, तो P1 किसकी इक्वल है, 2me के, इसकी इक्वल है। तो यहाँ जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो फिर क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब यानी कि जो हमारे पास एनर्जी है, या सिंपल जिसको हम एनर्जी कह रहे होते हैं, या फिर काइनेटिक एनर्जी कह लें, एक ही बात है। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे पास सिंपल था। ये केस क्या था हमारे पास, जब एनर्जी ज़्यादा थी, और अगर हमारे पास वी ज़्यादा है, एनर्जी कम है, यानी कि इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये ऐसे है। तो अगर हमारे पास ये V ज़्यादा है, जो मेरे पास ये है V0 है, अगर हमारे पास ये ज़्यादा है E से, एनर्जी से जो पार्टिकल आ रहा है उससे अगर ये ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा इस केस में, जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, ये वाली फर्स्ट वाली और थर्ड वाली ये सेम रहेंगी, इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। अलबत्ता जो हमारे पास ये कंडीशन होगी ना, यानी कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, और ये इससे रिलेटेड है, तो अलबत्ता जब हमारे पास सेकंड होगी वो चेंज हो जाएगी। अब सेकंड किस तरह चेंज होगी वो हम देखते हैं, कि वो हो जाएगी हमारे पास सी ई की पावर के 2x प्लस डी ए नेगेटिव के 2x, ये हो जाएगा हमारे पास। क्या फ़र्क आया कि इसमें अयोटा था जब एनर्जी ज़्यादा थी, और इसमें अयोटा नहीं आएगा। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं, ये पॉइंट मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जब एनर्जी ज़्यादा है तो वहाँ ओसिलेशन होती है, ओसिलेशन जिस तरह हमारे पास साइन के कर्व में होती है। यानी कि ये देखिए ना, कि ये हमारे पास ये एक पार्टिकल है, ये क्वांटम पार्टिकल है। ओके, इसके साथ ये क्या है, वेव एसोसिएटेड है। तो अब यहाँ देखें, ये देखें, ये हमारे पास कंटिन्यूस है, अभी हमें डिस्कस करते हैं बाद में कंटिन्यूस क्या होता है। तो ये देखिए, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वी से, तो ये ऐसे ही यानी कि मूव करेगा, इसमें भी, तो इसमें भी ऐसे ही मूव करेगा अगर एनर्जी ज़्यादा है। ओके, और अगर एनर्जी कम है V0 से, जो यानी कि ये पोटेंशियल बैरियर की जो V0 है, तो उस केस में जो हमारे पास है, जो ये वेव है ना, ये वेव नेचर है, ये रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कि कम हो जाएगी जो इसकी ओसिलेशन हो रही है।
यानी कि जहाँ जो इसकी साइन की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, मिनिमम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर देखें ये हमारे पास, इसको हम ग्राफ की मदद से शो करते हैं। एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है हमारे पास, ये दोनों ग्राफ हैं। तो अगर हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है वी नॉट से, ये केस वहाँ होगा, और एनर्जी कम है तो उस केस में ये हमारे पास ग्राफ होगा। कि जब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है उस केस में हमारे पास क्या होगा, इस तरह होगी। ओके, और जब हमारे पास एनर्जी कम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ओके, अब इसको हम नाम देते हैं, जो मेरे पास ये है इसको नाम देते हैं हम सम ऑफ रियल एक्सपोनेंशियल्स, रियल एक्सपोनेंशियल्स है। और ये मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है हमारे पास। ओके, एक ये डिफरेंस आ गया। और दूसरा डिफरेंस क्या आ जाएगा इसमें, कि जो हमारे पास एनर्जी होगी, यहाँ देखें ना सेकेंड रीजन में एनर्जी यहाँ ज़्यादा थी, अब ये चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास ई आ जाएगा। बाकी सब कुछ वही सेम टू सेम ही रहेगा। यानी कि यहाँ देखें ना, जो यहाँ हमारे पास K1 आया था वो हमारे पास क्या था, 2me था, और यहाँ जो हमारे पास K2 था वो हमारे पास 2me नेगेटिव वी नॉट था। ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई है, इधर मैंने डेरिवेशन नहीं की हुई है। ओके, इसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है इसको कि K1 K2 क्या है। ये किस केस में, अगर एनर्जी मेरे पास ज़्यादा है, अगर एनर्जी कम है तो यहाँ ये उल्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, माइनस लाजमी आएगा। यहाँ K1 है फिर तो 2me ही रहेगा, जो हमारे पास ये था और वही है, ये रहेगा। अब हम, ये हो गया दोनों केसेस के लिए जो डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं बाउंड्री कंडीशंस की। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब क्या है, इसका जो मेन बात है उसमें ये है कि ये देखिए हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है ना, ये वाला। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास वेव आ रही है ना वो कंटिन्यूस रहे। ये देखें ये कंटिन्यूस है, जैसे ये ख़त्म हुई वहीं से स्टार्ट हो गई है। ओके, यानी कि ये देखें ना, अगर मेरे पास ये ऐसे है ना, अगर ये वेव आ रही है तो अगर ये ऐसे है तो यहाँ से ऐसे ही रहेगी, यानी कि ये कंटिन्यूस है। और अगर हमारे पास ऐसे आ रही है, ये है तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो हमारे पास ये डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ हमारे केसेस में जो भी हमने पीछे या अब टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, यहाँ कंटिन्यूस होना लाजमी है, कंटिन्यूटी का होना लाजमी है, अदरवाइज ये प्रोसेस नहीं होगा। अच्छा, कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी है हमारे पास। ओके, और ये कंटिन्यूस उसी वक्त होगा जब हमारे पास साई 1 साई 2 के इक्वल होगा, साई 2 साई 3 के इक्वल होगा हमारे पास। इसको आप साई ए का नाम दे लें, इसको साई बी का नाम दे लें, हमारे पास साई बी है, हमारे पास साई सी है। ओके, इसको आप साई ए का नाम दे लें, इसको साई बी का नाम दे लें, हमारे पास साई बी है, हमारे पास साई सी है। ओके, अब इधर हम जो बाउंड्री कंडीशन की जो है, जो भी सिस्टम है वो हमने पहले लिखा हुआ है। ये देखिए बाउंड्री कंडीशन है, ये वन रीजन को शो कर रहा है, ये सेकंड रीजन को शो कर रहा है। ओके, और ये हम केस देख रहे हैं किसके लिए, जब हमारे पास एनर्जी कम है वी नॉट से, उस केस के लिए हम देख रहे हैं बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन, अच्छा, जो मेरे पास साई 1 था, जो हमारे पास ये था, ये साई 1 है, या जिसको हम साई ए कह रहे हैं, ये किसके इक्वल है, K1x प्लस बीटा नेगेटिव K1x। ये हमने पीछे भी बात की हुई है इस पर। अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसको जब हम सोल्व करके तो हमारे पास ये 0 हो जाएगी, तो इसकी पावर 0 हो जाएगी। तो हम जानते हैं ये जिसकी पावर ई की अगर पावर 0 जब हमारे 1 की इक्वल होता है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 है, ये ईजी है, इसको हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। अब चूंकि हमने यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर दी है, यानी कि साइड जो मेरे पास एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि कंटिन्यूटी के लिए क्या है कि ये भी एक और इसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि यहाँ हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसके डेरिवेटिव में भी
एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर सकते हैं। तो हम क्या किया, इसका भी और इसका भी क्या लिखा, टाइम डेरिवेटिव ले लिया, यानी कि जो मेरे पास ये है इसका, ये दोनों का टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे अच्छा सॉरी ये हमारे पास जो ये टर्म है ये क्या है, फर्स्ट रीजन के लिए है, और ये किसके लिए, सेकंड रीजन के लिए है। सेकंड रीजन ये है हमारे पास, या इसको बी कह लें, तो उसमें हमारे पास क्या है, के टू एक्स प्लस डी के टू एक्स। ओके, तो ये हमारे पास है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव क्या लिए कैसे लेंगे वो हम जानते हैं, इजी है। जब डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो जब हमारे पास एक्स है, एक्स की जगह हम 0 वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 थी, अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ये सिंपल सी मैथ है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो लेंथी ना हो। अब क्या होगा कि वो हमने केस कब देखा था कि जब हमारे पास एनर्जी कम है। ओके, ये रीजन 1 और रीजन 2 के दरमियान जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, वो हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में देख लिया है। अब हम देखने लगे हैं वही केस है, सेम केस है हमारे पास, एनर्जी कम है सेकंड रीजन के लिए और थर्ड रीजन के लिए। ओके, ये हमारे पास सेकंड रीजन है, ये हमारे पास थर्ड है और हमारे पास फर्स्ट है। इसके लिए हमने देख लिया है रिलेशनशिप, अब हम इसका देखने लगे हैं। ओके, तो अब इसमें वही बातें हैं, वही सब कुछ है, कोई नई बात नहीं है कि हमने क्या कर दिया है कि अब जो मेरे पास बी था, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है सी के टू एक्स प्लस डी के टू एक्स, नेगेटिव आना रहेगा। अब यहाँ इजोटा नहीं है, ये याद रखिए, क्योंकि हम केस ले रहे हैं एनर्जी कम है वी से, हम ये केस ले रहे हैं। ओके, अगर एनर्जी ज्यादा होती तो इस केस में हमारे पास अयोटा आना था इधर, तीनों जो ए में भी, बी में भी और सी में भी, लेकिन हमारे पास एनर्जी कम है तो सेकंड रीजन में सिर्फ अयोटा नहीं आएगा। तो इसमें केस में क्या होगा कि अब हम एक्स की वैल्यू 0 पुट नहीं करेंगे, अब एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, ए पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक्स 0 था फर्स्ट पोटेंशियल में, सेकंड पोटेंशियल में पास एक्स इज इक्वल टू ए है, तो हम एक्स की जगह ए पुट कर, हमारे पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसका जो हमारे पास टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, सॉरी एक्स डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगी। अब यहाँ जहाँ हमारे पास एक्स था वहाँ हमने ए पुट कर दिया है हमारे पास। ओके, सॉरी इधर भी ए आना है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन चुकी है। अब जो हमारे पास इक्वेशन ऊपर है ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये तो 4 इक्वेशन हैं, इनमें 5 वेरिएबल मौजूद हैं, ए बी सी डी ई, इनकी वैल्यू निकालेंगे तो हम जो होगा रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन आसानी निकाल लेंगे। अब जो फार्मूला है ट्रांसमिशन का और रिफ्लेक्शन का वो हमारे पास ये है। पहले हम रिफ्लेक्शन का देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन का फार्मूला हमारे पास क्या है, पी ए ओवर पी ए। ओके, ये लेफ्ट ये राइट है। अब ये पी ए क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है। अब इसको देखिए, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल ट्रेवलिंग राइट इन ए, यानी कि ये रीजन 1 की बात हो रही है कि जब ये रीजन 1 है, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है और ये हमारे पास क्या है, रीजन 3 है। तो रीजन 1 में जो हमारे पास ये पी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो एक केस ये है ना हमारे पास और एक ही केस ये है। ओके, इसको हमने नाम दिया है राइट का और इसको हमने नाम दिया है लेफ्ट का, यानी कि जो हमारे पास ये लेफ्ट है ना, ये हमारे पास बी ही है, लेकिन हमने वैसे जनरली ए का नाम दिया हुआ है इधर। तो बस क्या है कि जो हमारे पास है ये एक्चुअल हमारे पास ये है राइट वाला, कि जो हमारे पास ये आ रही है ये वाली। ओके, यही है ना, तो ये हमारे पास लेफ्ट से राइट जा रही है, तो हमारे पास ये है। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, जो हमारे पास साई 1 था वो किसकी इक्वल था, ये देखिए ये लिखी हुई है। ओके, ये हमारे पास, तो ये हमने इधर लिख लिया। अब जब हम स्टार लेंगे तो जब भी हम स्टार लेते हैं तो अगर अयोटा के साथ पॉजिटिव है तो वह नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब हम इसका स्टार लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर स्टार आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि जो मेरे पास ये हो गया ना, ये वाली और ये वाली एक दूसरे का साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी।
अब बाकी में हमारे पास कैंसर किस तरह होगी कि उनका जवाब 1 आएगा। ओके, यानी कि ये देखें ना, हमारे पास क्या है, नेगेटिव योटा k1x, तो ये मल्टीपल हो रहा है ना, पॉजिटिव k1x। अब जब मल्टीपल हो जाए इसका मतलब क्या, जो पावर है क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ओके, k1x है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमारे पास क्या बन E0, तो ये किसके होता है, हमारा इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा ये निकाला, तो या इसको हम फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल ट्रैवलिंग, अब जो हमारे पास ये केस था जब हमने ये देखा था, अब अगर टकरा कर वापस जा रही है वेव, यानी कि जो हमारे पास बी है, इसी को हमने ए का नाम दिया हुआ है, लेकिन क्या है, इसको हमने लेफ्ट का नाम दिया हुआ है, एक ही बात है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास वही काम है कि जो हमारे पास बी की वैल्यू है, हमारे पास ये है, नेगेटिव है, तो बी की वैल्यू ये हमने लिख ली, तो इसका जब हम स्टार लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा, और इसको भी स्टार है जो हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरह हम इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास है, ये थर्ड रीजन के लिए लिखा हुआ है, फॉर थर्ड रीजन। ओके, तो थर्ड रीजन में हमारे पास क्या होता है, ई होता है, यहाँ ए बी, सेकंड रीजन में सी डी, और यहाँ ई एफ होता है, तो एफ कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास ई बच गया था। तो अब ई हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ई की वैल्यू थी वो हमारे पास ये थी, क्यों, कौन सी रकम बची थी हमारे पास जी, पॉजिटिव वाली k1x ये था। अब इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेंगे, हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको भी स्टार आ जाएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा। ओके, ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटीज। अब इन प्रोबेबिलिटी का सहारा लेकर हम ये देखें, रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन क्या है कि पी ए ओवर पी ए, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट। अब जो हमारे पास लेफ्ट है, यानी कि जो हमारे पास ये लेफ्ट है, ये क्या है, जो टकरा कर वापस जा रही है, इसी को हम बी का नाम दे रहे हैं ना। ओके, तो जो मेरे पास राइट क्या है, जो लेफ्ट से राइट जान जा रही है, वो तो पहले ही ए ही है। ओके, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, और फिर हम आर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ है। अब हम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की बात करते हैं, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट में क्या होगा कि जब हम रीजन 2 से रीजन 3 में जाएगा, तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन होगी, ट्रांसमिशन यहाँ दो होगी, एक ये ट्रांसमिशन होगी और एक हमारे पास ये ट्रांसमिशन होगी। लेकिन हमारे जो एक्चुअल ट्रांसमिशन होगी वो यानी कि कंसिडर, जब भी हम इस टॉपिक को कंसिडर करते हैं, तो ट्रांसमिशन हम इसी को लेते हैं। हालांकि ट्रांसमिशन दो हैं, एक ये है और एक ये है, लेकिन हम इसको कंसिडर करते हैं ट्रांसमिशन है। तो यहाँ जो हमारे पास ट्रांसमिशन होगी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी कि ई ओवर ए का स्क्वायर, बस ई का अलग है, ए का अलग है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये था, सिंपल सा काम था, यहाँ तक था। अब जो टी और आर की वैल्यू है ना, ये बुक पर डायरेक्ट लिखी हुई है, तो हम भी यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज लिखेंगे। इसकी डेरिवेशन है सही, लेकिन वो लेंथी है, काफ़ी लेंथी है, तो ये भी वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे जो बुक पर लिखी हुई है या मेंशन की हुई है। अब जो वैल्यूज मेंशन है वो देख लेते हैं कि जो मेरे पास ट्रांसमिशन है, उसकी जो मेरे पास वैल्यू है वो हमारे पास 1 प्लस 4 एप्सिलॉन नेगेटिव 1, तो साइन स्क्वायर वेवलेंथ एप्सिलॉन नेगेटिव 1, तो हमारे पास नेगेटिव 1 ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन है। ओके, और जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 एप्सिलॉन नेगेटिव 1 ओवर साइन स्क्वायर नेगेटिव 1, तो हमारे पास इसका आ जाएगा, इसका भी नेगेटिव ऊपर 1 तक आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ये हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी, ये हमारे पास कोफिशिएंट, ये हमने डायरेक्ट वैल्यूज लिख ली है। अब इधर हम बात करते हैं स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस क्या है कि अगर हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है वी नॉट से, तो
क्या होगा कि जो हमारे पास होगी ट्रांसमिशन 100% हो जाएगी और रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये तो सिंपल सी बात है कि जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो ट्रांसमिशन ही होगी ना, तो रिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। यानी कि जो पार्टिकल्स होंगे, द पार्टिकल्स वुड नॉट फील द इफेक्ट ऑफ बैरियर, सो वी हैव टोटल ट्रांसमिशन। कि जिनके पास एनर्जी ज़्यादा है, जिन पार्टिकल के पास, तो वो आसानी गुजर जाएंगे, उनको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इसलिए हमारे पास टोटल क्या होगी, ट्रांसमिशन होगी। यानी कि अगर फार्मूले को देखें कि अगर एनर्जी ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो रही है 1 से, और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 से हो रही है, इसका मतलब है जो हमारे पास ये फैक्टर है ये ग्रेटर देन हो रहा है, काफ़ी इसकी वैल्यू काफ़ी लार्ज हो रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो जब हमारे पास ऊपर 1 है तो जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा इसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हमारा ये पूरा टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे ट्रांसमिशन वो 1 की इक्वल आ जाएगी, यानी कि टोटल 100% ट्रांसमिशन होगी हमारे पास। और इसके जो ग्राफ है बुक पर मेंशन है वो हमारे पास इस तरह है, ये हमारे पास ट्रांसमिशन है, ये हमारे पास ई है। ओके, तो ये है हमारे पास इसका ग्राफ, ये हमारे पास ट्रांसमिशन 1 है। डन हो गया। अब यहाँ देखें जो मेरे पास ये क्या है, ओसिलेशन हो रही है साइन की फॉर्म में, ओसिलेट हो रहा है हमारे पास वेव फंक्शन। यानी कि अगर क्या है कि अगर हम यहाँ से अयोटा निकाल दें, अगर हमारे पास अयोटा मौजूद ही नहीं है तो हमारे पास जो ये ओसिलेशन क्या है ये ख़त्म हो जाएगी, मम हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। खैर यहाँ अयोटा तो मौजूद नहीं है, तो अयोटा का भाई हमारे पास साइन तो मौजूद है ना, तो जहाँ भी अयोटा या फिर साइन आ जाए तो वहाँ हमारे पास क्या होती है, ओसिलेशन होती है। अगर इस साइन के फैक्टर को इग्नोर कर दें तो हमारे पास ये ओसिलेशन है ये भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर इस तरह वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वाली ऐसी आएगी। ओके, और ट्रांसमिशन उस वक्त भी मैक्सिमम हो सकती है जब हमारे पास सेकंड फैक्टर है ये वाला, ये जो सेकंड फैक्टर है ये भी इज इक्वल टू 0 हो जाए, तब भी हमारे पास जो ट्रांसमिशन है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी, यानी कि 100% होगी। यानी कि जो हमारे पास सेकंड फैक्टर क्या है, हमारे पास साइन स्क्वायर लैम्डा एप्सिलॉन ई नेगेटिव, ये हमारे पास इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी, और फिर इसको हम इस तरह लिखेंगे। ओके, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, ई एन ओवर वी नॉट है। ओके, तो इसको फिर हम मज़ीद मॉडिफाई करते जाएंगे तो हमारे पास इस ये फॉर्म आ जाएगी, 2m a स्क्वायर वी नॉट प्लस 1, ये हमारे पास आ गई है। और यहाँ एक तो बात रहेगी वो ये क्या है कि हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास क्या हो रही है, ऑसिलेशन हो रही है, और ये हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन है 1 है। ओके, तो इसके साथ जो मैक्सिमम जो मेरे पास मैक्सिमम या जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होगा ना, जितना ज़्यादा कोइंसाइड करेगा ना इसके साथ एनर्जी आइगन वैल्यूज़ के साथ, तो वो मेरे पास कहलाएगा रेजोनेंस। क्या कहलाएगा, हमारे पास रेजोनेंस कहलाएगा। ओके, और ये हमारे पास यहीं हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यूज़ होती हैं। यानी कि जो मेरे पास ये ओसिलेशन क्या है, इस ट्रांसमिशन के साथ क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रही है, इसके बराबर हो रही है या इसके लार्ज हो रही है, लेकिन ये क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है ना, ये देखें इस ट्रांसमिशन के साथ। तो ये हमारे पास क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है हमारे पास, और इसको हम रेजोनेंस भी कहते हैं। ओके, तो ये देखें हमारे पास ये है, तो ये है इसके साथ ऐसे ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास कौन सा इक्वली मिल रही होती है। ओके, मैक्सिमम के साथ कोइंसाइड हो रहा है, मीन टच हो रहा है, दीज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। टच करना या बराबर करना इसमें ही आता है। तो अब जो हमने बताया रेजोनेंस का मतलब क्या है, मैच कर रहा है, जो हमारे पास ये ऑसिलेशन कर है
ये ट्रांसमिशन के साथ क्या क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ एक लास्ट पे एक जो बुक पर है वो हमारे पास है रैमसौर टाउनसेंड इफेक्ट है। वो क्या है कि जब हमारे पास नोबल गैस के साथ स्कैटरिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन की, ओके, तो ऐसे और जो जिनकी एनर्जी बहुत कम हो, अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल हो, जब इनकी स्कैटरिंग होती है नोबल गैसेस के साथ, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी बहुत कम है या ऑलमोस्ट इसके इक्वल है, इनकी जब नोबल गैसेस के साथ स्कैटरिंग होती है तो वो हमारा जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रमसौर टाउनसेंड इफेक्ट। ओके, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, स्पेलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है। RAMSAUER, ओके, और TOWNSEND इफेक्ट। और इसमें एक और पॉइंट रह गया स्पेशल केसेस में कि अगर हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू 1 की इक्वल हो जाए तो फिर हमारे पास जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है, यानी कि जो हमारे पास ये ट्रांसमिशन जो रिफ्लेक्शन होगा ये चेंज हो जाएंगे, यानी कि ट्रांसमिशन इसके इक्वल हो जाएगा और जो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।